नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बेसिकली आज की यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है अगर आप लोग ओ लेवल में पहला पेपर एंड दैट इज़ M1R5 का पेपर देने जा रहे हैं या फिर CCC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि M1R5 और CCC इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक समान है, एक जैसा है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं और फुल फॉर्म से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला फुल फॉर्म इस सेशन का POS। तो POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट OTP। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड या फिर वन टाइम पिन होता है। ये दोनों ही फुल फॉर्म सही हैं। बेसिकली आपसे पूछता है कि जो OTP है उसे आप कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, तो या तो आप प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर या तो आप प्राप्त कर सकते हैं ईमेल आईडी पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट QR। तो जो QR कोड है इसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। बेसिकली जो QR कोड है इसे 1994 में डेंसोवेव के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है UPI, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। बेसिकली इसकी हेल्प से आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो रियल टाइम में होते हैं, यानी कि ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसके अलावा UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन करने पर यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं, यानी कि नो ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसके बाद अगर आपको पैसे रिसीव या फिर सेंड करने हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली UPI से आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है UPI से संबंधित। आपसे पूछ सकता है कि जो UPI है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आपको आंसर टिक करना है NPCI। कौन? NPCI। नेक्स्ट VPA। तो VPA का फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। नेक्स्ट USSD। तो USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। बेसिकली अगर जो USSD है इसको यूज़ करने के लिए आप लोग स्टार 99 इस कोड को डायल करना पड़ता है। इस कोड की हेल्प से, इस कोड को डायल करके आप लोग छोटा से छोटा स्टेटमेंट, अकाउंट में जो बैलेंस उसको चेक कर सकते हैं, फंड को रिसीव या फिर सेंड कर सकते हैं बिना किसी ऐप के। यानी कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए किसी भी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी कोड से इस काम को कर पाएंगे। बेसिकली जो ये आपका मोबाइल नंबर है, ध्यान दीजिए, ये कोड आपको उसी मोबाइल नंबर से डायल करना है जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो फ़ोन नंबर शुड बी रजिस्टर्ड विद योर बैंक। नेक्स्ट AEPS। तो AEPS का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। बेसिकली ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बेसिकली जो AEPS है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसकी हेल्प से आप लोग बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी आपके पेमेंट के ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। एक आधार से दूसरे आधार में भी, यानी एक आधार से दूसरे आधार के जरिए पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप लोग AEPS से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ABRS। तो ABRS का फुल फॉर्म आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है। बेसिकली जो ABRS है इसे भी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब ये है कि UPI और ABRS इन दोनों को ही NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और NPCI का जो फुल फॉर्म है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट भीम। तो भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। बेसिकली जो भीम है इसे भी NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। बेसिकली जो भीम है ये UPI बेस्ड है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर आधारित है।
भीम को 2016 में लॉन्च किया गया था और ये 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट IMPS, तो IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इसकी हेल्प से आप लोग किसी भी टाइम यानी कि 24/7 पेमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर चार्जेस अप्लाई होते हैं ट्रांजैक्शन होने के। नेक्स्ट IRCTC, तो IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन होता है। बेसिकली IRCT जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसे 1999 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट TFT, तो TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट APR यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट। UTR, तो UTR का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। आपने सुना होगा UTR नंबर, तो UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एंड इसके बाद नंबर। बेसिकली जो UTR नंबर है ये 10 डिजिट का होता है, जो कि 2 पेयर में होता है 5 डिजिट के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है लाइक 78596, तो ये आपका हो जाएगा 5 डिजिट का पेयर, देन इसके बाद स्पेस 89456। तो आपने देखा कि यहाँ पर 10 डिजिट हैं और जो 10 डिजिट हैं ये 5 के 2 पेयर में हैं। तो कुछ इस प्रकार से UTR नंबर होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि UTR का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछ सकता है कि UTR कितने डिजिट का होता है, तो आपको आंसर टिक करना है 10 डिजिट का। नेक्स्ट एंड दैट इज FAX, तो FAX का फुल फॉर्म फॉर अवे जीरोक्स होता है। क्या होता है? फॉर अवे जीरोक्स। नेक्स्ट बेसिकली जो फैक्स है इसको हम लोग टेलीकॉपिंग या फिर टेलीफैक्स भी कहते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, जीरोक्स। नेक्स्ट UMTS, तो UMTS का फुल फॉर्म यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट ESN, तो ESN का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर होता है। जबकि IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी, IMEI का फुल फॉर्म होता है। बेसिकली जो IMEI है ये 15 डिजिट का नंबर होता है, जो कि प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है। अगर आप लोगों को अपने मोबाइल का IMEI नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप लोग अपने मोबाइल में *#06# इसको डायल करेंगे तो जो भी आपके मोबाइल का IMEI नंबर होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बेसिकली जो IMEI है ये 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट कलेक्ट करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट OTG, ऑन द गो। GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट सारथी, तो सारथी का फुल फॉर्म सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन होता है। बेसिकली हम लोग सारथी को रेल सारथी भी कहते हैं। नेक्स्ट DFT, तो DFT का फुल फॉर्म डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है। वाईफाई, तो वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी होता है। बेसिकली ये जो वाईफाई है ये 802.11 इस स्टैंडर्ड पर आधारित है। वाईफाई की जो नॉर्मली रेंज है वो 100 मीटर तक की होती है। नेक्स्ट UIDAI, तो UIDAI इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO सौरभ गर्ग हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जो आधार है ये इसी डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। तो आपको UIDAI का जो फुल फॉर्म है याद रखना है। नेक्स्ट DES, तो DES का फुल फॉर्म डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। जबकि ISP जो हमें इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं जैसे कि वोडा, आइडिया, एयरटेल, जियो, तो ये क्या हैं? ये ISP के एग्जाम्पल हैं। और ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट
जो MMID है ये बेसिकली 7 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, जिसमें मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर आपस में उनको मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और आपको बताना है कि जो IC है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट WAP, तो WAP का फुल फॉर्म वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। क्या होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। जबकि जो AI है इसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये भी आपको 1 मिनट ध्यान रखना है। ठीक है। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ANI यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। दूसरी होती है AGI यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, सॉरी AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। देन इसके बाद ASI यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसे एक यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? ETSI यानी कि यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है। नेक्स्ट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही क्या? 1 मिनट। स्टार्ट। तो जो GSM है इसका फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगला आता है CDMA। तो CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में यहाँ से MCQ में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कि CDMA किसके लिए एक एक्सेस मेथड है, तो आपको टिक करना है एथरनेट के लिए। जबकि अगर आपसे पूछे CDMA-CA, तो ये जो CDMA-CA है ये होता है वाईफाई के लिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहे कि भाई साहब CDMA/CA जो ये स्टैंडर्ड है कौन यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है वाईफाई। अगर आपसे कहे CDMA-CD जो ये एक्सेस मेथड है ये कौन यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है एथरनेट। ठीक है। बेसिकली जो CA है इसका फुल फॉर्म कॉलिजन अवॉइडेंस होता है, जबकि CD का फुल फॉर्म कॉलिजन डिटेक्शन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला ICANN। तो ICANN का फुल फॉर्म इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स होता है। WLL यानी कि वायरलेस लोकल लूप। GIC जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट पैन। जो पैन है इसका फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। बेसिकली जो पैन है ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये होता है कि जो पैन कार्ड नंबर है वो 10 डिजिट का होता है, बट जो डिजिट हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, यानी उसमें ABCD भी होती हैं और 1 2 3 भी होते हैं। यानी कि यहाँ पर डिजिट भी होंगे, यानी कि नंबर्स भी होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा 1 मिनट KDPS 2540L। तो जो आप देख पा रहे हैं ये कितने डिजिट का है? 10 डिजिट का है, और इसमें नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पैन नंबर है वो 10 डिजिट का होता है, एंड इस जो नंबर होता है, जो डिजिट होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं। नेक्स्ट KYC। तो KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है, या फिर आप नो योर क्लाइंट भी कह सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। बट अगर आप लोगों को क्लाइंट दिख जाए तो आप लोग क्लाइंट को टिक कर सकते हैं। MCC यानी कि मोबाइल कंट्री कोड। नेक्स्ट MNC यानी कि मोबाइल नेटवर्क कोड, जो कि 2 या फिर 3 डिजिट का होता है। क्या? MNC कोड यानी कि मोबाइल नेटवर्क कोड। नेक्स्ट CSC। तो CSC का फुल फॉर्म कॉमन सर्विसेज सेंटर होता है। नेक्स्ट NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट NEFT, तो NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली अगर आप लोग नेफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर और उसकी बैंक का IFSC कोड की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आप एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 10 लाख रुपए का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसमें कम से कम आप 2 लाख का ही पेमेंट करेंगे, उससे कम में RTGS नहीं होता है। नेक्स्ट RPA यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली HTTP से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो HTTP है ये TCP का पोर्ट कौन सा यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है कि जो HTTP है वो TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है। जबकि एक होता है SMTP, कौन? SMTP, तो जो SMTP है ये TCP का पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है। वहीं जो टेलनेट है जिसको हम लोग रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल कहते हैं, ये पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। जबकि जो FTP है यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 20 और 21 दोनों ही यूज़ करता है। आपने सुना होगा POP, जो कि एक ईमेल प्रोटोकॉल है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, तो इसको हम लोग ईमेल इनकमिंग सर्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल इनकमिंग सर्वर भी बोलते हैं। बेसिकली एक होता है www, तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जबकि www यानी कि 4 बार W, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक होता है SMPS, तो SMPS का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक होता है VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट IoT, तो IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IIoT यानी कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अपने हिसाब से आप लोग इस वीडियो की जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि आपके पास टाइम कम है तो मैं कम टाइम में आप लोगों को अधिक चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट MQTT, तो MQTT का फुल फॉर्म MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली हम लोग MQ को मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो MQTT है इसके 2 फुल फॉर्म हैं। पहला है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, जो कि लेटेस्ट फुल फॉर्म है, जबकि इसका पुराना फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट था। बेसिकली MQTT क्या है? तो MQTT एक प्रोटोकॉल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे जिन्हें पढ़कर आप लोग जाइए एग्ज़ाम से पहले, और हो सकता है कि आपको इस वीडियो में से जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताए हैं उनमें से 1-2 एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। सो गाइस, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।